Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nur Mohammed, Physics class 10th, chapter number 2, lecture number 21. Students, today we will study reflection of sound और echo. Students, जैसे ही हम बोलते हैं तो बोलने के बाद जो हमारा आवाज़ है वो किसी सरफेस से टकराने के बाद दोबारा हम तक पहुंचता है तो इसे हम echo कहते हैं। ये ओरिजिनल सोर्स से जहाँ से ये साउंड क्रिएट होता है और ये किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी सोर्स तक वापस पहुँचे तो ये साउंड की रिफ्लेक्शन है और इसे हम echo कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये इको के बहुत सारे यूजेज हैं, स्पेशली ये हम सोनार सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम इको को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डेफिनेशन: इन इको इज़ अ रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड अगेन आफ्टर बाउंसिंग ऑफ अ सरफेस। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप बोलते हैं तो आप बोलने के बाद वो दोबारा वो ऐसे ही साउंड जैसे आप बोलते हैं वैसा दोबारा आप सुनते हैं तो इसे हम इको कहते हैं। ये किसी सरफेस से टकराने के बाद साउंड वेव्स हैं जो दोबारा आप तक पहुंच रही होती हैं। कंडीशंस फॉर हियरिंग इन इको: आप किस कंडीशंस पे इको को सुन सकते हैं? तो वो कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देयर शुड बी अ लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, माउंटेन, वॉल, बिल्डिंग। आप इको तभी सुन सकते हैं जब आपके सामने साउंड वेव्स किस चीज़ से टकराएं, वो या तो माउंटेन हो या तो कोई वॉल हो या बिल्डिंग हो। इट मीन्स कि वो सरफेस का एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि साउंड वेव्स कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो सकें। द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड रिटर्न आफ्टर अबाउट 0.1 सेकेंड और मोर। स्टूडेंट्स, आपके बीच में क्योंकि आप साउंड को जनरेट कर रहे हैं तो इस सोर्स के बीच में और जिस सरफेस से साउंड वेव्स टकरा रही हैं उनके बीच में जो टाइम होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। उसके बाद ही साउंड वेव्स दोबारा पहुँचें तो उसमें यह होगा कि आप ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड बीच में डिफरेंस पैदा कर सकेंगे। अगर इससे कम वक्त होगा तो आपका माइंड, आपका ब्रेन इस चीज़ का फ़र्क नहीं महसूस कर सकेगा कि ओरिजिनल साउंड कौन सा है और इको साउंड कौन सा है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड यूजुअली बी अराउंड 17 मीटर्स और फर्दर अवे। स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम 17 मीटर डिस्टेंस रखेंगे तो ये टाइमिंग 0.1 या इससे ज़्यादा होगी। अगर हम 17 मीटर से कम रखेंगे तो ये टाइमिंग कम हो जाएगी और हम डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इको: कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इको पे अफेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सरफेस। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सरफेस जितनी हार्ड होगी, जितना सरफेस हार्ड होगा इतना इको जो है वो बेटर इको, बेटर रिफ्लेक्शन होगी वो साउंड की। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जितना हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे इतना इको कम पैदा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने के साथ साथ हमारे जो साउंड वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड भी कम होता जाता है और इस तरीके से इको भी कम प्रोड्यूस होगी। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ही क्योंकि आपके साउंड वेव्स जो है उनकी रफ्तार कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है, ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, तो ये भी अफेक्ट करता है इको पे। साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट्स, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइज बड़ी होगी तो कंप्लीटली साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर उसकी कम होगी साइज तो कुछ वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ नहीं होगी, तो इको जो है वो कंप्लीटली सही तरीके से पैदा नहीं हो सकेगा। यूजेस ऑफ इको। स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे यूजेस हैं? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। स्टूडेंट्स, ये साउंड नेविगेशन सिस्टम है फॉर मेयरिंग ओशन डेप्थ। ओशंस के डेप्थ में ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन फाइंड करना, वो एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये साउंड वेव्स जो हैं वो जाके उनसे टकराती है और फिर बाउंस बैक होती है। तो ये मेराइन में, शिप्स में हम यूज़ करते हैं सोनार सिस्टम। मेडिकल अल्ट्रासाउंड। स्टूडेंट्स, मेडिकल अल्ट्रासाउंड में इनका यूजेज है इकोलोकेशन यूज्ड बाय बेट्स एंड डॉल्फिन्स। स्टूडेंट्स, बेट्स, चमगादड़ और डॉल्फिन्स ये दोनों इकोलोकेशन यूज़ करते हैं लोकेटिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ये अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लोकेशन फाइंड करने के लिए भी यूज होता है इकोलोकेशन। इसमें इकोलोकेशन क्या है? इज अ मेथड सम एनिमल्स यूज टू नेविगेट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स
by emitting sounds and listening to the echoes that bounce back. Students, ये इकोलोकेशन कुछ जानवर हैं जो इनको यूज़ करते हैं, और ये यूज़ इसलिए करते हैं, ये एक साउंड पैदा करते हैं और ये साउंड किसी ऐसी चीज़ से टकराने के बाद जब वापस आता है तो उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि एक्चुअली ये साउंड कितनी दूरी से आया है और ये किस चीज़ से टकरा के वापस आया है, जिस चीज़ से टकराया है उसकी नेचर क्या है, वो सरफेस किस नेचर का है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है. हाउ इट वर्क्स, द एनिमल्स प्रोड्यूस अ साउंड सच एज अ चिर्प और क्लिक. सुनिए, कुछ एनिमल्स हैं जो साउंड क्रिएट करते हैं. द साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द एनवायरनमेंट, दे रिफ्लेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न एज इकोस. ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये रिटर्न हो जाते हैं. द एनिमल ब्रेन एनालाइज द इको टू डिटरमाइन. तो सुनिए, जो एनिमल्स हैं ये एनालाइज कर लेते हैं. क्या एनालाइज करते हैं? डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ये कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है. साइज एंड शेप, कितनी साइज है इसकी. डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है. मूवमेंट, और किस मूवमेंट में वो चल रहा है. एनिमल्स दैट यूज इकोलोकेशंस, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो इकोलोकेशंस को यूज करते हैं स्टूडेंट्स? वो बेट है, डॉल्फिन है, बिलोगा वेल. सोचिए, बिलोगा वेल जो है ये भी एक साउंड क्रिएट करती है, और ये साउंड जब जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो इसे पता चल जाता है कि आगे मछली है, पानी है, या समंदर है, या उसके अंदर कोई आइस है. केव डिवेलिंग बर्ड्स, स्टूडेंट्स ऐसे जानदार जो कि केव्स में रहते हैं. केव्स में अंधेरा होता है तो अंधेरे में रास्ता तलाश करने के लिए भी वो यूज़ करते हैं साउंड वेव्स को, इको को. स्टूडेंट्स, उनका एग्जांपल है ऑयल बर्ड्स और स्विफ्टलेट. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, सपोज करें कि साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, और ये 20 सेंटीग्रेड पे है. टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड, और उस पर साउंड की रफ्तार जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड से. स्टूडेंट्स, इको 0.1 सेकेंड्स के बाद सुनने में आ रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस इको जो है कितना, साउंड वेव्स कितना डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड और टाइम को स्टूडेंट्स जैसे ही हम, ये वेलोसिटी वाला सेम फॉर्मूला है, स्पीड वाला फॉर्मूला है, इससे ही हम मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस को. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्टूडेंट्स, स्पीड जो है वो 340 है और टाइम 0.1 है, तो 34 मीटर्स. लेकिन स्टूडेंट्स, ये 34 मीटर, क्योंकि ये इको जैसे साउंड जनरेट हुआ, ये वन साइड साउंड गया है और सरफेस के बाद टकरा वापस आया है, तो ये इसने 2 वे में ट्रेवल किया है. लेकिन एक्चुअली अगर डिस्टेंस को देखा जाए, इसको हम एक वे में जो डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, तो हम इस 34 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 17 मीटर्स डिस्टेंस हमें फाइंड हो गया. मालूम हो गया कि ये वन साइड 70 मीटर है. इस हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.